Hello everyone, welcome back to my channel The Art of Manifestation. This side Mimansha. I hope you guys are really good and really positive. कैसी है मेरी सोल फैमिली, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग एंड थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग, क्या चल रहा है उन लोग के बीच में। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको पूरा ट्रस्ट है कि आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है, तब आप इस वीडियो को देखें, वरना इसे स्किप करें। ओके, एंड ये जो रीडिंग होगी ये पिकअप पाइल फॉर्म में रीडिंग होगी, ठीक है, ताकि चीज़ें एनर्जीज जो हैं वो ज़्यादा आपसे रेजोनेट कर पाएँ। जिनके भी नाम का अक्षर ए से एम के बीच में आता है वो चूज़ करेंगे पाइल 1, एंड जिनके भी नाम का अक्षर एम से जेड के बीच में आता है वो चूज़ करेंगे पाइल 2। ठीक है, एक बार और बोल देती हूँ, ए से एम वाले चूज़ करेंगे पाइल 1, एन से जेड वाले चूज़ करेंगे पाइल 2। ठीक है, अब हम रीडिंग करने जा रहे हैं पाइल 1 की, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है। सो आप पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, आप अपने पर्सन को अपने माइंड में लाइए या 3 बार उनका नाम लीजिए। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स ने पाइल 1 चूज़ किया है उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है इस टाइम पे। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स ने पाइल 1 चूज़ किया है उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उनके पर्सन के एंड थर्ड पार्टी के बीच में इस करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सॉर्ड्स। वेरी स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपके जो भी पर्सन है वो या तो एयर्स एलिमेंट के हो सकते हैं, वेरी स्ट्रांगली आया है एयर एलिमेंट, तो वो एयर एलिमेंट के हो सकते हैं। ठीक है, बहुतों के अर्थ एलिमेंट के भी हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि करंट एनर्जीज क्या है उनके और थर्ड पार्टी के बीच में। तो डेफिनेटली आप लोग के रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, एक थर्ड पार्टी, एक ऐसा पर्सन जिसने आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस किया, जिसने उन्हें स्ट्रेंथ दी, ठीक है, जिसने उन्हें बताया कि ये चीज़ें सही हैं, या जिसके बहकावे में आके या जिसके इन्फ्लुएंस में आके आपके पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया। ठीक है, आपका हार्ट तोड़ दिया, बहुत बुरी तरीके से आपका दुख देख, आपका हार्ट तोड़ के, आपका दिल दुखा के वो उस पर्सन को चूज़ करके उनके साथ आगे की तरफ मूव ऑन कर गए। ठीक है, वो उस पर्सन की बात को सुन लिए, उस पर्सन की बात को मान लिए, बट आपकी चीज़ों को वो नहीं समझ पाए उस टाइम पे। एंड अब करंट सिचुएशन में अगर हम बात कर लें तो डेफिनेटली वो जो थर्ड पार्टी और जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है उनके बीच में थोड़ी सी चीज़ों की बहस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आपके पर्सन इस टाइम पे क्या है कि थोड़ा सा आइसोलेटेड है, इस टाइम पे उनको थोड़ा अकेले रहने का ज़्यादा मन कर रहा है। अगर वो अपने थर्ड पार्टी के साथ हैं भी तो भी उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको थोड़ा सा छोड़ दिया जाए। वो अकेले रह के एनालाइज करना चाहते हैं कि आप बेटर थे या थर्ड पार्टी जो है वो बेटर है, आप अच्छे थे या वो अच्छी है। तो ये सारी चीज़ों को वो एनालाइज करना चाहते हैं थोड़ा टाइम लेने के लिए। डेफिनेटली आपके जो पर्सन हैं इस टाइम पे वो थर्ड पार्टी के साथ भी लॉयल नहीं है। इनको वो और ऑप्शंस को भी चेकआउट करते हैं, वो और लोगों से भी बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्ड पार्टी से बात करते हैं। उनके साथ होने के बावजूद भी वो और लोगों से बात कर रहे हैं एंड उनके माइंड में बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं कि जो थर्ड पर्सन था आप लोग के रिलेशनशिप में, उसने आपके पर्सन को ऐसे इन्फ्लुएंस किया, इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया कि आपके जो पर्सन है वो उस टाइम पे समझ नहीं पाए क्या सही है क्या गलत है। उनको ये लग रहा था कि जो वो समझ के आए हैं, जो वो सोच के आए हैं वही चीज़ सही है। ऑल्दो आप लोग ने कितना भी ट्राई किया होगा उनको समझाने का, बट वो नहीं समझे उस टाइम पे। उनको थर्ड पर्सन जो था उसकी बात ज़्यादा सही लग रही थी एज़ कंपैरिजन टू यू ऑल। ठीक है, आपके कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली थर्ड पर्सन उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब हम चेक कर लेते हैं मेरे जो व्यूअर्स ने पाइल 1 चूज़ किया यूनिवर्स, उनके लिए उनके पर्सन की क्या फीलिंग है, उनके लिए उनके पर्सन की क्या फीलिंग है। मेरे व्यूअर्स ने जिसने पाइल 1 चूज़ किया है उसके लिए उनके पार्टनर क्या फील करते हैं।
मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या फील करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन एंड टेम्परेंस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल एनर्जी आई है पाइल 1 आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप लोग अर्थ एलिमेंट के हो सकते हो, वाटर एलिमेंट के हो सकते हो एंड एयर एलिमेंट के हो सकते हो। ठीक है, हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं उस कार्ड में 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स ये इंडिकेट करता है कि एक टाइम ऐसा भी था, ठीक है, कि आप अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा चाहते थे कि चीज़ें सही हो जाएं। आपको बहुत डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई चीज़ें आ जाए। ठीक है, एंड डेफिनेटली वैसा हुआ। अब आपके पर्सन इस जोन में आ चुके हैं कि अब उनको ऐसा फियर हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, चीज़ें जो उन्होंने पास्ट में किया है, जो पास्ट में वो इन्फ्लुएंस होके अपना अच्छा रिलेशनशिप उन्होंने ख़राब कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो रिलेशनशिप पूरी तरीके से टूट गया हो, अब उनके पास वो रिलेशनशिप को सही करने का कोई चांस ही ना बचे। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है इस टाइम पे। वो इस पर्टिकुलर टाइम पे सोच रहे हैं कि क्यों ही उन्होंने ऐसा कर दिया, क्या सोच के उनके दिमाग में आया कि उन्होंने ये स्टेप उठा लिया एंड वो चीज़ों को समझ नहीं पाए। इस चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा इस टाइम में बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं अपने पास्ट डिसीज़न को लेके, जो भी उनका पास्ट डिसीज़न था। ठीक है, एंड उनकी जो एनर्जी है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो चीज़ों को सही कर सकते थे तब उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने अपने लिए सोच के अच्छा और उन्होंने एक स्टेप उठा लिया जिसका रिग्रेट उनको अभी हो रहा है इस टाइम पे। एंड वो सोच रहे हैं कि अब मैं चाह के भी चीज़ों को अच्छा नहीं कर सकता हूँ या अच्छा नहीं कर सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ कि मेरी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बेटर हो जाएँ। ठीक है, डेफिनेटली आपके पर्सन के माइंड में इस टाइम पे ऐसा आ रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे केयरिंग नर्चरिंग नेचर के इंसान थे। ठीक है, आपके साथ वो उनको वो चीज़ें फील होती थी, एक आपका नेचर था कि अपने पर्सन को आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील कराते थे, एक सपोर्ट सिस्टम बन के उनके साथ रहते थे। उनको ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन थे जो उनको प्यार करते थे, बिना उनसे कोई एक्सपेक्टेशन के आप उनके साथ रहते थे, उनको सपोर्ट करते थे। एंड अब वो इस टाइम पे इतना ज़्यादा रिग्रेट में है, इस टाइम पे इतना ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं अपने उस डिसीज़न के वजह से कि उनको अब लग रहा है कि शायद अगर वो आपके लाइफ में आए तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, क्या आप उनसे बात करना चाहोगे, क्या आप उनसे बात करने के लिए रेडी होगे। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है उनके माइंड पे सर्टन पीरियड ऑफ टाइम कि वो चाह के भी आपसे अभी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। लेकिन उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक ऐसा है कि एक बार थोड़ा सा वो इन चीज़ों से निकलते हैं, थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं एंड जब चीज़ों में थोड़ी बैलेंस हो जाएगी तब वो आपसे एक बार बात करके देखेंगे। तो अभी वो इन सारे चीज़ों से के बीच में बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या आपके पास आना चाहिए, क्या आपसे बात करना चाहिए। तो पाइल 1 आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। तो प्लीज़ अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो क्लेम कीजिएगा कमेंट में। अब हम चेक कर लेते हैं पाइल 2 वालों के लिए। ठीक है, पाइल 2 वालों अपने पर्सन को याद कीजिए, अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए ताकि ये जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे रेजोनेट हो पाए। डियर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स जिसने पाइल 2 चूज़ किया है उनके स्पेसिफिक पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बीच में इस टाइम पे क्या चल रहा है। मेरे जो भी व्यूअर्स ने पाइल 2 चूज़ किया है उनके एंड थर्ड पर्सन के बीच में इस टाइम पे क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है यूनिवर्स। उनके और स्पेसिफिक पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 9 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सी अगर मैं बात कर लूँ थर्ड पर्सन एंड आपके पर्सन के बीच में इस टाइम पे क्या चल रहा है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये लोग के बीच में किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा हुआ है। एंड बहुतों का ऐसा है कि उनके जो स्पेसिफिक पर्सन एंड थर्ड पर्सन जो है
वो लोग का ब्रेकअप सिचुएशन हो गई, उनका रिश्ता जो है वो दी एंड हो चुका है, बातचीत बंद है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस है कि उन लोग के बीच में ऐसा हो गया है कि एकदम लड़ाई झगड़ा इस टाइम पे हो चुका है कि वो लोग ना एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ना एक दूसरे के साथ एक दूसरे को देखना चाह रहे हैं, ठीक है। एकदम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस टाइम पे क्रिएट हुई है, ओके। एंड आपका जो भी पर्सन है वो इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी है उसने आपके पर्सन को किसी तरीके का चीट किया है, ठीक है, किसी तरीके का धोखा दिया है, उनको कोई बात से मैनिपुलेट किया है, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, जिसके वजह से उस चीज़ का उनको कहीं ना कहीं आइडिया लगा है एंड वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके बहुत अग्रेसिवली उनसे रिएक्ट किया है एंड अपने रिश्ते को उनके साथ ख़त्म किया है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रांगली चांसेस है कि आप में से बहुत सारे लोग के लाइफ से जो थर्ड पार्टी होगा आपके स्पेसिफिक पर्सन एंड के बीच में, या तो बातचीत एकदम बंद हो चुकी है या तो उनका जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आपके पर्सन जो है इस टाइम पे उनको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा चीटिंग हो गया है, उनके साथ एक बहुत बड़ा गेम खेला गया है, उनको मैनिपुलेट किया गया है चीज़ों से, जो चीज़ थी वो ना दिखा के कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, कुछ और चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि वो पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इतने ज़्यादा उनको चीज़ों का प्रैक्टिकल नॉलेज था, देन ऑल्सो उनके साथ इतनी बड़ी चीज़ें हो गई, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से मैनिपुलेट कर दिया गया, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गई एंड इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है। लेकिन यस, आपके जो पर्सन है इस टाइम पे वो वापस से एक एक्शन के मोड में आए हैं, लेकिन ये एक्शन जो है वो थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने सोचा है कि वो फिर से एक बार सबके नहीं, बहुतों के जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से या तो कुछ पूछना चाहते हैं या तो कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक एक्शन लिया है कि वो उस पर्सन से बात करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे कि क्या एग्जैक्टली मैटर है एंड थोड़ा सा सेल्फिश बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। एंड थर्ड पार्टी का भी सेम सिचुएशन है कि वो भी आपके पर्सन के साथ थोड़ा सा सेल्फिश आंसर करेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की उन्हें कोशिश करेंगे। सो ये तो क्लियर है कि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है एंड जो थर्ड पार्टी है वो लोग के बीच में थोड़ा अभी चीज़ें बेटर चल नहीं रही हैं, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। तो डियर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके स्पेसिफिक पर्सन क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके स्पेसिफिक पर्सन इस टाइम पे क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। मेरे इस व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन इस टाइम पे क्या सोचते हैं यूनिवर्स। जिसने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके स्पेसिफिक पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये बताइए यूनिवर्स, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड, द हेरोफेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द फुल, डेथ एंड 9 ऑफ कप्स, ओके। सी आपके जो स्पेसिफिक पर्सन हैं वो आपके लिए ना एक स्ट्रांगली अप्रोच, एक स्ट्रांगली अपॉर्चुनिटी लेके आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो आपके पास आएंगे एक ऑफ़र लेके एंड बहुतों के लिए वो मैरिज का ऑफ़र होगा जो कि उनके स्पेसिफिक पर्सन उनके लिए लेके आएंगे, क्योंकि उनको ऑल दो सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि उनको मैनिपुलेट किया गया है। तो अब वो चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करेंगे एंड आपके पास एक अच्छा ऑफ़र, मैरिज का एक स्टेबल ऑफ़र लेके आपके पास आएंगे एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि कहीं शायद ऐसा हो कि आप उनकी वजह से आप इतना ज़्यादा दुखी थे, इतना ज़्यादा हर्ट थे, तो क्या पता कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, क्या पता कि आप उस चीज़ को लेके कहीं ऐसा ना हो कि उनको अवॉइड करने लगो, दूर से उनको अवॉइड करो, उनसे बातचीत ना करो। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पर्सन जो हैं वो ये सोचते हैं कि जो आपके रिगार्डिंग कि आप एक अच्छे क्रिएटिविटी पर्सन थे, आपसे एक पॉजिटिव वाइब आती थी, आपके साथ उनको नई नई चीज़ों को वो एक्सपीरियंस कर पाते थे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके स्पेसिफिक पर्सन ये सोच रहे हैं कि शायद अब आप वो नहीं हो जो आप पहले थे, ठीक है।
पहले जो आप थे अब आप बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुके हो, आप बिल्कुल अपने पे अब अपने से अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल लिया है आपने, तो शायद ही आप उनको एक्सेप्ट करने वाले हो अपने लाइफ में। एंड नो डाउट उनके मन में आपके लिए एक इमोशंस फीलिंग वापस से डेवलप हुई है, वो वापस से आपके साथ अपना रिश्ता सही करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांगली चांसेस है कि वो आपसे बात करें या आपको मैसेज करें एंड आपके पास एक सॉलिड प्रपोजल लेके आएँ, ठीक है, क्योंकि उनका जो थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें हैं वो फिर से आया है कि फिर से वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुई है। एंड अब वो क्या कर रहे हैं, ओवरऑल एनर्जीज वो दूर से ही बात बस ये सोच रहे हैं कि पहले की चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, एंड उन्होंने चीज़ों को कैसे करके चीज़ों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, चीज़ों को ख़राब कर दिया। सो पाइल 2 बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आपकी। प्लीज़ क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, ओके। एंड लास्टली मैं चेक कर लेती हूँ कि आप मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस दीजिए, उनके लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। द डेविल एंड क्वीन ऑफ कप्स। सी आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, अब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो गया, आपको समझ में आता है कि सही क्या है गलत क्या है, आपने अपने इनर वर्क पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है। ये सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखिएगा, इमोशनल लेवल पे इमोशनल होइए बट प्रैक्टिकल भी रहिए, ठीक है, जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है वहाँ प्रैक्टिकल रहो, जहाँ इमोशनल की ज़रूरत है वहाँ इमोशनल रहो। एंड अब आपका जो एक साइकिल है वो कंप्लीट होने वाला है, सो एकदम पॉजिटिव रहो। एंड अब आपके लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहो क्योंकि सब अब अच्छा होने वाला। आई होप आपको इस तरह की रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर रीडिंग पसंद आई हो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।